इस सरकार से खुश हैं आप लोग? क्या गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के प्रबंधन से खुश हैं आप लोग? जाट, गुजर, ठाकुर, दलित, ब्राह्मण किसी की बात नहीं है। यह एक बिरादरी है, वो है मजदूर। कौन है? और मजदूर की कोई बिरादरी नहीं होती, कोई बिरादरी। मजदूर मेरे भाई है। इस देश का प्रधानमंत्री भी एक मजदूर था। प्राइम मिनिस्टर को भेजूंगा, प्राइम मिनिस्टर को भेजूंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, NHRC जाऊंगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जाऊंगा और उनसे पूछूंगा। ABP न्यूज नहीं चाहिए, हमें आज तक नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप तो केवल मोदी जी को कवर करोगे, आप तो योगी जी को कवर करोगे, मुझे इनको कवर करना है। ये मेरे भाई है, ये मेरा परिवार है। इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी गई, बड़ी बड़ी डींगे हाँकी गई, थालियां पीटे गए, दिए जलाए गए। और जो लोग कोरोना में वीर हैं, ये कौन है? कोरोना वीर। प्राइम मिनिस्टर को भेजूंगा, प्राइम मिनिस्टर को भेजूंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, NHRC जाऊंगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जाऊंगा और उनसे पूछूंगा। और आज वो चाय वाला रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करता था, आज वो रेलवे स्टेशन बेच रहा है, आज वो ट्रेन बेच रहा है। डॉक्टर साहब तो अपना हॉस्पिटल बनाते रहिए आराम से, और 2-4 कैलाश हॉस्पिटल बना लीजिए। अगर आपको हम सड़क से संसद तक पहुंचा सकते हैं तो दोबारा संसद से सड़क पे ला भी। अम्बेडकर की, बाबा साहब अम्बेडकर की। एशियन न्यूज, आपकी आवाज। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय उसकी बात करें जहां पर कर्मचारियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जहां पर एक मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है, जिसको लेकर के यहां के कर्मचारियों ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के सामने जो है यहां पर धरना दिया हुआ है। सभी लोग जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर के उनकी मांग है। उनका साफ कहना है कि हम यहां पर आत्मदाह करेंगे अगर हमारे साथ में ऐसे ही अत्याचार होगा। तो आइए हम करते हैं यहाँ के लोगों से बात, जैसे कि यहाँ जुड़े हुए हैं रेबल शतानंदपति अफसर जी मेरे साथ। धन्यवाद भाई, आप लोग मीडिया दे रहे हैं। हमें ABP न्यूज नहीं चाहिए, हमें आज तक नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप तो केवल मोदी जी को कवर करोगे, आप तो योगी जी को कवर करोगे, मुझे इनको कवर करना है। ये मेरे भाई है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है। और जहां तक है वहां तक जाऊंगा और रुकूंगा नहीं, और इनकी लड़ाई लड़ूंगा। भाइयों और बहनों, आप लोगों से एडवोकेट सरिता मलिक आप लोगों का केस निःशुल्क लड़ेगी, निःशुल्क लड़ेगी आप लोगों के लिए। चाहे हाई कोर्ट जाना हो, चाहे स्टेट कोर्ट जाना हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, हर लड़ाई में आपके साथ हैं। मैं रेबल शतानंदपति, मेरा मोबाइल नंबर 8800092747, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। किसी भी वक्त आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। तमाम मेरे साथी भाइयों और बहनों, जिन लोगों ने पे स्लिप लिया है, जिन लोगों ने 10 साल से यहाँ काम किया, पूरी डिटेल दीजिए। लेबर मिनिस्टर को भेजूंगा, प्राइम मिनिस्टर को भेजूंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, NHRC जाऊंगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जाऊंगा और उनसे पूछूंगा, इन लोगों का मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है क्या? आप रोजी रोटी छीन रही होगी जी। आप इसी जगह में रुके थे, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में, आपको याद होगा। इतने बड़े बड़े आप लोग यहाँ प्रोग्राम करते हैं, और इन लोगों का क्या? आप बोलते हैं मास्क ना पहनो तो दंड होगा 10,000 का। अरे इनकी तो 8,000 तनख्वाह है, आपसे वो तो दी नहीं जा रही है। आपने प्राइवेटाइज कर दिया माननीय मोदी जी। ये आपका मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया कीजिए। मेरे साथी दोस्तों, क्या आप लोगों को इंसाफ चाहिए? आवाज हाथ उठा के बोलिए, इंसाफ चाहिए। भाइयों और बहनों, मेरे साथी देशवासियों, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ जाट, गुजर, ठाकुर, दलित, ब्राह्मण किसी की बात नहीं है। यहाँ एक बिरादरी है, वो है मजदूर। कौन है? और मजदूर की कोई बिरादरी नहीं होती, कोई बिरादरी। मजदूर मेरे भाई है। इस देश का प्रधानमंत्री भी एक मजदूर था। वो कहते थे ना कि मैं चाय वाला हूं। क्या चाय वाला मजदूर नहीं होता क्या? और आज वो चाय वाला रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करता था, आज वो रेलवे स्टेशन बेच रहा है, आज वो ट्रेन बेच रहा है। लेकिन अपने साथी मजदूर साथियों का दर्द उन्हें देखा नहीं जा रहा है। भाइयों और बहनों, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का सबसे चमकता हुआ विश्वविद्यालय। इतने सारे कोर्सेज हैं, डॉक्टरेट कोर्सेज हैं, और इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह लोगों की। 8,000 की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। नौकरी से निकाला गया 14 जून। नोटिस मिला था आप लोगों को? आप देख लो, आप लोगों को नोटिस मिला था कोई? कहीं नहीं मिला। भाइयों और बहनों, 3 बार अवार्ड भी दिला चुके हैं हम यूनिवर्सिटी को। इस यूनिवर्सिटी को सफाई में 3 बार। आपका नाम? राहुल जी। ये भी एक संगठन में, मजदूर संगठन, ये सारे हमारे मजदूर भाई बहन हैं, सारे टोटल। आप देखिए इनकी स्थिति क्या है,
क्या परिस्थिति है। दोपहर के 1:30 बजने धूप में खड़े हैं और 2 महीने से माताएं बहनें, देखिए आप एक बात बताएं, हमारे देश में औरतों का ये स्थिति होगा क्या? अरे खून खौलता नहीं क्या आप लोगों का? जब आप मुझे सुनते हैं खून खौलता नहीं है? शेयर कीजिए, सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाइए ये बात, जन जन तक आवाज पहुंचनी चाहिए। हमारे डीएम साहब को, हमारे सीएम साहब को, हमारे लेबर मिनिस्टर को, हमारे प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने बोला था बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, मजदूर हमारे सगी साथी है। पहले आपने कोरोना में मजदूरों को सड़क पे छोड़ दिया और रैये में 24 लोग मारे गए रोटी खाते हुए ट्रक में, और आज क्या इनको भी मरने के लिए छोड़ दें? आप एक काम करें, हमें वैसे ही मार ले। आपने इतने बड़े बड़े भाषण दिए, जुमले दिए, ये क्या बोलेंगे आप? एक काम करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, माननीय सीएम साहब, मैं आपको बहुत मानता, मेहनत है, लेकिन किस काम का आपका साधुवाद जब आप अपने मजदूरों के लिए खड़े नहीं होते? कब उठाएंगे आप कदम? ये बेचारे 2 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ के विधायक उठ के नहीं आ रहे हैं। विधायक आया कोई सांसद डॉक्टर महेश शर्मा आया क्या? आया कोई? दोगे आप वोट ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को वोट दोगे क्या? बीजेपी को तो देंगे ही नहीं। आप सुन रहे हैं, ये आगाज है, और आप फिर बोलते हैं कि आप फिर से आप इस देश में आएंगे, प्रदेश में आएंगे। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों से आह्वान करता हूं, जो लोग भी मुझे सुन रहे हो, ये मेरी आवाज नहीं है, मेरे साथी भाई बहनों की आवाज है, मेरी माताओं की आवाज है, ये आवाज रुकने वाला नहीं है। आप मेरे नाम के 20 डुप्लीकेट चैनल बना लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। मेरे चेहरे का डुप्लीकेट तो नहीं बना पाओगे ना, मेरी आवाज का डुप्लीकेट तो नहीं बना पाओगे। कितने मुकदमे लगाओगे आप? केवल मुकदमों चालान भरोगे? अरे आप कहते हो 10,000 का चालान, यहाँ 8,000 की तनख्वाह नहीं दी जा रही आपसे, क्योंकि आपने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में लेबर मैनेजमेंट को प्राइवेटाइज कर रखा है। क्या कर रखा है? प्राइवेटाइज। क्या इस सरकार से खुश हैं आप लोग? क्या गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के प्रबंधन से खुश हैं आप लोग? आप लोगों को इंसाफ चाहिए, जन जन की आवाज, इंसाफ चाहिए। भाई और बहनों, रेबल सदानंद पति, इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। पहली बात, क्या कह रहे हैं आप? यूनिवर्सिटी वाले स्टाफ के लिए सेपरेट पानी का कॉलम नहीं करते, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं तो मेरे पे मुकदमा कर दोगे। ये साथी कर्मचारी हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, धूप है इस वक्त, यहाँ पे हमने एक पॉलिथीन लगाया था छांव के लिए, लेकिन चूंकि प्रशासनिक का कायदा कानून है, प्रशासन का कायदा कानून है, हम कानून को मानते हैं, हम कानून को, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें ये सिखाया है। किसने सिखाया है? किसने सिखाया है? बाबा साहब अम्बेडकर की, बाबा साहब अम्बेडकर की। बीजेपी के तमाम मंत्री, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का शासन है। यहाँ के विधायक कौन है? ठाकुर धीरेन्द्र सिंह। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, आपसे मैं आह्वान करता हूँ, अब तो मैं निजी तौर पे आपसे मिलने भी आ रहा हूँ, चलेंगे आप लोग? आप लोग तैयार हैं? समय धर ले, अब मैं आपके पास आऊंगा। ये आपका संसदीय क्षेत्र है, आपके विधायक के क्षेत्र में आता है। डॉक्टर महेश शर्मा से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को? डॉक्टर साहब तो अपना हॉस्पिटल बनाते रहिए आराम से, और 2-4 कैलाश हॉस्पिटल बना लीजिए। आपको इन लोगों से क्या लेना देना है? जय हिंद, जय भारत, जय हिंद भारत। जैसा कि लगातार गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय को लेकर चर्चा में आता नजर आ रहा है, जैसे कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ के साफ सफाई कर्मचारी हैं, जिनको लेकर के उनकी सैलरी ना देने की बात सामने आ रही है। इसी बात को, इस मुद्दे को लेकर हमारे बीच में, जैसा कि अभी सुन रहे थे आप, हमारे बीच में, इन सबके बीच में जो है यहाँ पर रेबल सदानंद पति, वो शख्स, वो व्यक्ति जो आज के दौर में समाज को बीच में लेकर के समाज की समस्या को उठाते हुए आज रेबल सदानंद पति इनके बीच पहुंचे हैं और इनकी आवाज को उठाने का काम किया है। यहाँ के कुछ लोगों से हम बात करेंगे और पूछेंगे कि उनकी समस्या क्या है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जो रेबल सदानंद पति को इनके बीच में आना पड़ा है। और मैं पूछना चाहूंगा इन लोगों से कि ऐसी इतनी समस्या कैसे हो गई है कि आज वो विश्वविद्यालय के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज आइए पूछते हैं इन लोगों से। जी, अपने स्टेटमेंट जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम रविंद्र कुमार है। मैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में पिछले 5-6 साल से काम कर रहा हूँ। अभी कोरोना काल के काम करते हमने यहाँ पे 2-2.5 महीने कोरोना काल में काम किया था,
और उसके बाद में अब हमको 14 जून से यहाँ से यूनिवर्सिटी से गेट नंबर 2 से बाहर कर दिया गया है। क्या आप बोला कोरोना काल में काम कर रहे थे रविंदर जी? जी जी भाई और बहनों, रेबल श्रद्धानंदपति, क्या उस दौरान आपको ये बंद कीजिए, वो भी बंद कीजिए, गलत है ये। क्या 50 लाख का बीमा हुआ था आपका? ऐसा कोई बीमा नहीं किया था। क्या आप लोगों का बीमा हुआ था? नहीं हुआ था साहब। और टेलीविजन में क्या बोला गया था कि 50 लाख का बीमा होगा? कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ। आप इसे जैसे कि आज हमारे चैनल के माध्यम से रेबल श्रद्धानंदपति इन कर्मचारियों से इन लोगों से बात कर रहे हैं। सवाल जो होंगे आज रेबल श्रद्धानंदपति के होंगे और जवाब होंगे इस जनता के, जो मजदूर आज गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के सामने प्रोटेस्ट कर रही है। जी सवाल कीजिए। देखिए रविंदर जी से मेरा एक सवाल है, चूंकि वो युवा साथी हैं, मेरे अनुज हैं और मेरा इनसे संपर्क आज सुबह ही हुआ। भाई और बहनों, मैं इसी क्षेत्र में रहता हूं और जब मैंने देखा ये धूप में इस तरीके से बैठे हैं तो स्वाभाविक तौर पे एक परीक्षा आई कि क्यों हो रहा है। इन्होंने बताया कि 14 जून 2020 में इनको बगैर कोई नोटिस को हटा दिया गया था। क्या ये सही है? क्या ये सही है? इतने लोगों को क्या हमारे भारतीय संविधान में, क्या हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई रूलिंग है कि जो लोग 10 साल से काम कर रहे हो उनको आप बगैर नोटिस के निकाल देंगे, वो भी कोरोना काल में? क्या ये उचित है? क्या माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इसका जवाब दे पाएंगे? क्या हमारे लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार जी इस बात की सूचना दे पाएंगे हमें कि किस तरह का इंसाफ है? जब कोरोना नाम की बीमारी आती है तो इनको बुला लिया जाता है। बीमा नहीं हुआ था ना आप लोगों का? कोई सैनिटाइजर वगैरह? क्या आप लोगों को पीपी किट मिला था? कोई पीपी किट नहीं मिली थी। यहाँ पे मिला था? इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी गई, बड़ी बड़ी डींगे हाँकी गई, थालियां पीटे गए, दिए जलाए गए। और जो लोग कोरोना में वीर हैं, ये कौन है? कोरोना वीर, इनको हम कोरोना सेनानी बोलते हैं। और इनके साथ क्या इंसाफ हुआ आप देख सकते हैं। ऐसे ज्वलंत मुद्दों के लिए हम लोग बागी बनते हैं। हम अपना घर क्यों छोड़ते हैं? क्या मेरे घर में रोजी रोटी नहीं है या मेरे बच्चे नहीं है? एक कारण है हमें अभी हमने यहाँ पे एक पॉलिथीन बांध रखा था छांव के लिए। आदेश हुआ थाना अध्यक्ष साहब का कि ऊपर से आदेश से आप कोई भी पन्नी मत रखें। मुझे ये बताएं, हर मजदूर को, हर व्यक्ति को प्रोटेस्ट करना उसका मानव अधिकार है, लेकिन आपने जैसे कि छांव के लिए एक पॉलिथीन लगाई थी तो उसको क्यों उतार दिया गया? इसका भी कुछ जवाब हो सकता है? तो मुझे नहीं दिया गया। यहाँ के जो थाना अध्यक्ष साहब हैं रुद्र प्रताप जी, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। वो जो पॉलिथीन थी या कोई बम के मान्यता थी? नहीं, क्या वो किया उससे कोई मतलब घटना घटित हो सकती थी? नहीं, मैं बता, जब अधिकारियों ने आपसे पॉलिथीन हटाने की बात कही थी तो क्या इनकी मांगों को पूरा करने की बात तक नहीं कही उन लोगों ने? देखिए, कहनी चाहिए अगर इनकी मांगों की बात होती तो 2 महीने से बेचारे यहाँ संघर्ष होते। मैं तो यहाँ के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, मजदूरों के साथ हो रहा लगातार अत्याचार, मजदूरों की उठ रही है आवाज। मजदूरों ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के सामने अपनी मांगों को उजागर किया है। रेबल का कहना है कि मजदूरों को लेकर के यहाँ के सांसद हो, यहाँ के एमएलए हो के घर के बाहर घेराव किया जाएगा। बात रहेगी मुद्दों की, बात रहेगी यहाँ के, बात रहेगी इन लोगों की मजदूरी की। आखिरकार इनकी मजदूरी क्यों नहीं दी जा रही है? आखिरकार 10 साल से कर रहे मजदूर इस विश्वविद्यालय में काम, उन्हें क्यों निकाला जा रहा है? सवाल तो बहुत खड़े होते हैं और इन सवालों के साथ में और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं हमारे रेबल श्रद्धानंदपति, जिन्होंने संविधान का पालन करते हुए इस प्रोटेस्ट को आवाज दी है, इस प्रोटेस्ट को रोशनी दी है। और इस प्रोटेस्ट को ये प्रोटेस्ट इन्हीं मजदूरों का नहीं बल्कि देश में हो रहे सभी मजदूरों के लिए है। जी, जितने भी देश के अंदर मजदूर हैं आज परेशान हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। यहाँ पर इन्हों का भी कुछ कहना था कि ये मजदूर ना तो जाट है, ना गुजर है, नहीं किसी समाज से। इनका साफ कहना है कि मजदूरों की कोई जाति नहीं होती, मजदूरों की खुद एक अपनी जाति होती है, क्योंकि वो मजदूर हैं, क्योंकि उनका हक है, क्योंकि उन्होंने काम किया है। सरकार को ये देखना होगा, सरकार को इनकी बात सुननी होगी और सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार को सुनाएंगे। अगर आपको हम सड़क से संसद तक पहुंचा सकते हैं तो दोबारा संसद से सड़क पे ला भी सकते हैं कि नहीं सकते हैं? क्या आप लोग तैयार हैं विधायक? और जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को मैं संपर्क कर रहा हूं। जी नमस्कार, मैं अफसर अली, कैमरामैन और जावेद के साथ।